तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक क्रे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड की। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की जिससे आप अगर एक ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आप उसको कंसीडर करके एक बेहतरीन ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हैं, ताकि वो आपके मदरबोर्ड में और आपके जो प्रोसेसर में जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ में अच्छे से टैली करके चल पाए। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि वो प्रोसेसर के साथ में कंपैटिबल नहीं होता और प्रोसेसर को बॉटलनेक कर देता है या फिर ग्राफिक कार्ड खुद में बॉटलनेक हो जाता है। तो ये वीडियो हमारे साथ अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफिक कार्ड होता क्या। तो ग्राफिक कार्ड का जो हमारा मेन काम होता है वो होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें जो आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं उसको इन्हेंस कर देना। अब जो ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या होते हैं, तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे अपने क्लिक कर देते हैं वो आपकी ग्राफिक्स है, ठीक है। या फिर अगर आप उसमें गेम्स खेलते हो तो वो आपकी ग्राफिक्स है। अब ये ग्राफिक्स की ज़रूरत किन किन लोगों को होती है, तो सबसे पहले अपने जान लो कि भाई किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो पहले तो भाई सबके लिए ज़रूरी है, जो लोग गेम्स खेलना चाहते हैं, भर भर के गेम्स खेलना चाहते हैं, सिर्फ गेम्स ही खेलना चाहते हैं, तो उनको एक ग्राफिक कार्ड कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात आती है जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, जिनको स्ट्रीम करनी है, उनको भी अच्छा सा ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। और तीसरी बात आती है हमारे कि जिनको कैड सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर क्या मतलब, मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भाई यार एक बेहतरीन, आपको एक ताज़ा तरीन मस्त सा आपको ग्राफिक कार्ड चमचमाता हुआ चाहिए होता है। तो इस ग्राफिक कार्ड को कंसीडर करने के लिए आपके पास कुछ एक कंपनियाँ हैं। तो कंप्यूटर की कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो कंपनियां होती हैं वो हमारी होती हैं, दो ही हैं इस टाइम पे, AMD और NVIDIA, ये दो कंपनियां हैं। इसके अलावा इंटेल के भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, पर उसको अलग तरीके से कहा जाता है। और क्या है, तो NVIDIA और AMD दो अलग अलग कंपनीज हैं जो कि ग्राफिक कार्ड बनाती हैं, जिसमें से AMD और NVIDIA दोनों के ही अलग अलग सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड आते हैं, जो कि हैं NVIDIA के RTX और GTX, और AMD के तो बहुत ढेर सारे आए हैं। और इस टाइम पे जो करंट चल रहा है वो RX चल रहे हैं, मतलब RX सीरीज़, RX 600, 5000 और 5000 तक तो अभी करंटली 2018-19 में आई थी। तो ये बात है कि ये कंपनीज़ हैं कंप्यूटर की। और अभी इंटेल का नाम क्यों लिया था, तो इंटेल और AMD जो अपने प्रोसेसर बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, पहली वीडियो देखी होगी, तो उसमें कई इंटीग्रेटेड भी ग्राफिक कार्ड आते हैं। इंटीग्रेटेड क्या है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मतलब कि वो जो CPU होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, उसी के अंदर उसको लगा दिया गया है ग्राफिक कार्ड को, ताकि आप अपने जो आपका लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, आप उसमें ग्राफिक्स अच्छे से पा सकें। अब वो बेसिक ग्राफिक होते हैं जो आपको नॉर्मल विंडोज़ चलाने में मिल जाते हैं, पर अगर आपको एकदम चमचमाता हुआ बढ़िया से देखना है तो उसके लिए तो भाई ये ज़रूरी है। तो ये बात तो हो गई हमारे ग्राफिक कार्ड की कि ये कंप्यूटर में NVIDIA और AMD के बेस्ट होते हैं। बाकी माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटीग्रेटेड आते हैं वो अपने AMD और इंटेल के होते। तो ये चीज़ तो हो गई अपनी कि कंपनी कंप्यूटर की ये हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में जो आते हैं ग्राफिक कार्ड उनकी। तो सबसे पहला हमारा आता है क्वालकॉम की तरफ से एड्रीनो, दूसरा है हमारा पावर VR जो कि इमेजिनेशन टेक की एक कंपनी है, उसकी तरफ से आता है, और तीसरा हमारा है माली जो कि ARM की तरफ से आता है। अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि यार इमेजिनेशन टेक का जो पावर VR है वो हमें कहाँ देखने को मिला था, तो यार ये HTC के जो पुराने फ़ोन्स आते थे और एप्पल के 5 सीरीज़ तक के जितने फ़ोन थे, iPhone 5 तक, वहाँ तक आपको ये पावर VR दिखा था। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट में, जहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। पर ये भी बात जान लें आप कि GPU एक कंपनी बनाती है और जो प्रॉपर ग्राफिक कार्ड होता है वो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से उसको कस्टम डिज़ाइन करके तैयार करके मार्केट में लाती हैं। जैसे कि आपको कस्टम के बारे में जानना है तो कस्टम में आपको मिल जाएंगी, आसूस का है, ROG का अलग सीरीज़ आती है, उसकी स्ट्रिक्स सीरीज़ है, उसमें भी अलग अलग आते हैं, टफ सीरीज़ है। तो आसूस के ही 3 सीरीज़ के अलग अलग तरीके से ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। इसके अलावा जोटेक्स है, गीगाबाइट है, ऑरस है, गीगाबाइट की एक कंपनी है गेमिंग के लिए, और MSI है। तो यार काफ़ी कंपनियां हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि यार हमको क्या क्या चीज़ें मेन कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले निकल के आता है यार देखो
कि अगर एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो अपना पहले बजट बना के चलो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड सस्ते नहीं आते। आज के टाइम पे जो सीरीज़ चल रही है वो है RTX 20 सीरीज़। जल्द ही, यानी जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रही है उस टाइम पे तो जैसे NVIDIA ने अपने 30 सीरीज़ के अनाउंसमेंट कर ही दी होगी। तो ये है कि आपको 20 सीरीज़ सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये है मतलब मेन बात है कि बजट क्या है, क्योंकि जो RTX सीरीज़ है वो काफ़ी कॉस्टली है। मतलब कि 10-20 हज़ार रुपये से आप, मतलब 20 हज़ार से आपको स्टार्टिंग मिलती है और वो 60-70 हज़ार तक जाती है। अब ये आपको सोचना है कि आपको कैसा मतलब ग्राफिक कार्ड लेना है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कम प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जाने की है तो आप सस्ते लेंगे, मतलब हल्के फुल्के लेंगे। पर एक बात है कि आपको मिनिमम कितना तक का लेना चाहिए आज के टाइम पे। अगर पैसे हैं, ये नहीं कह रहा पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो यार 1660 ले लो। 1660 के भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं NVIDIA के ही। एक आता है सुपर, एक आता है TI और एक आता है नॉर्मल सादा सा 1660। तो आपको इस 3 1660 देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिक लेवल पे आज के लिए सबको लगाना चाहिए। उसके बाद अगर आप जाओगे तो 2070 है, ठीक है, 2080 और 2060 आपको 3 ग्राफिक कार्ड और दिख जाते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही सुपर TI 2 वेरिएंट और होते हैं, मतलब 3 वेरिएंट में तीनों आते हैं। तो टोटल ये 9 वेरिएंट आते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं AMD की, तो AMD में भी RX सीरीज़ आती है। RX 5000 इस टाइम पे करंटली न्यू जनरेशन है और आपको पुराने पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार पुराने वाले लेने से अच्छा है नए ले लो। क्योंकि GTX मतलब 1660 NVIDIA का जो था GTX 1660, ये तो थोड़ा अपग्रेड होके आया था, पर AMD ने कोई चीज़ अपग्रेड नहीं करी थी पुराने वालों में। बाकी सब जितने भी नए आए हैं 5000 सीरीज़, उसको आप परचेज़ कर सकते हो। तो 5000 सीरीज़ 5300 से शुरू होती है, मतलब RX 5300, और आपको मिलती है वो 5700X तक की। तो हाईएस्ट वेरिएंट 5700X होता है। अगर आपको लेना है तो यार जाओ ले लो। पर ये है कि यार NVIDIA के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो इंडिया में सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग आपकी 15-20 हज़ार की है, आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको एक अच्छे प्राइस रेंज में आपको मिलता चला जाएगा। पर वही अगर बात कर ली जाए AMD की, तो यार AMD ने यहाँ पर ग्राफिक कार्ड में अभी इतनी अच्छी मार्केट बनाई नहीं है। वैसे उनके ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, जो कि जिस हिसाब से लीक्स आई थी 30 सीरीज़ की उसके आसपास तो नहीं है, पर हाँ यार 20 सीरीज़ से टक्कर काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए यार तो है NVIDIA और AMD मतलब काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देता है NVIDIA को। पर देखा जाए यार तो AMD जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली है। अगर आपको लेना है AMD, चाह रहे हो तो पैसे हैं तो यार ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब मक्खन चलेगा, पप्पी चलेगा यार। बस ये है कि उसको सही से बजट अपना सही करना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बात पे। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको इसमें और क्या देखना चाहिए। तो आपको इसमें कूलिंग सिस्टम देखना चाहिए। अगर आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ही हाई एंड है, आपका प्लस यूजेज भी हाई एंड है और आप इस ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक भी करोगे, तो आपको AIO वाला लेना चाहिए ग्राफिक कार्ड। AIO का क्या मतलब हुआ? AIO का मतलब होता है लिक्विड कूलर, ठीक है। लिक्विड कूलर का काम क्या है कि ये लिक्विड की हेल्प से आपके GPU को कूल करता है। तो इसके लिए आपको एक रेडिएटर मिल जाएगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। और ये सब यार जिसको RGB में चाहिए उसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिसको नहीं चाहिए तो कम कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। RGB लो, लेना पसंद हो तो लगा लो, नहीं पसंद हो मत लगाओ। तो ये बात हो गई कि AIO वाला लोगे तो महंगा पड़ेगा और फैंस वाला लोगे तो सस्ता पड़ेगा। कई जगह पर यह भी देखा जाता है कि कई लोगों ने ले लिया Aorus का नॉर्मल 1660 और कई लोगों ने वहीं पर लिया Zotac का 1660। चीज़ें दोनों में बराबर आपको मिल रही हैं, ठीक है, सेम आपको रैम मिल रही है, सेम आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, पर प्राइस जो है वो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस दिख जाता है। तो यार सोच समझ के लो। ये भी है कि अगर आपने Aorus सीरीज़ का ले लिया तो वो आपको 3 फैंस के साथ मिलेगा, आपने इधर ले लिया Zotac की तरफ से तो आपको 2 फैंस के साथ मिलेगा। अब ये है कि यार कंपनी अपने हिसाब से बना के देती है, उसको जैसा सही लग रहा है, उसको लग रहा है कि 2 फैन में भी हम कूल अच्छा खासा कर देंगे और कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। तो यार बजट की यहाँ मेन बात आती है
और फैंस की भी है कि जितने ज़्यादा फ़ैन होंगे उतनी अच्छी कूलिंग तो करेगा, पर वो आपके कैबिनेट पे डिसाइड करता है कि आपका कैबिनेट कितना मतलब हवादार है, मतलब चारों तरफ से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आप कैबिनेट पे डिपेंड करता है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, तो अगली चीज़ है हमारी पावर कितनी खाता है। यार अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग पावर कंजम्पशन करते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी एक PSU जो होती है आपके कंप्यूटर में जो लगी होती है पावर सप्लाई, उसको आपको देखना पड़ता है। क्योंकि कई बार लोग ले लेते हैं 450 वाट की पावर सप्लाई और उनका जो ग्राफिक कार्ड होता है वो अकेले ही 200 की पावर सप्लाई, मतलब 200 वाट की पावर सप्लाई लेता है, तो यार कहाँ से मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपना देख लो, अगर तुम अपना 200 300 250 तक का ले रहे हो पावर का ग्राफिक कार्ड, तो पहले ही पावर कंजम्पशन कर लो। इसके अलावा आपको ध्यान देना चाहिए कि यार उसमें रैम कितनी है। तो ग्राफिक कार्ड में रैम भी लगी होती है। क्यों लगी होती है? तो जितना भी ग्राफिक्स तैयार हो रहा है वो एक रैम के ज़रिए ही आता जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जो रैम होती है हमारी वो ग्राफिक, मतलब क्या है, ग्राफिक कार्ड ने तो ग्राफिक्स अपने बना दिए, अब वो कहाँ स्टोर करेगा? तो इनिशियली वो रैम में स्टोर कर लेता है। तो जो ग्राफिक्स की जो रैम होती है उसको कहते हैं GDDR। अब ये G का मतलब हो गया ग्राफिक्स और DDR तो पता ही हो गया, डुअल या डबल डेटा रेट रैम। तो DDR रैम्स इसमें लगी होती हैं। तो अगर आप 20 सीरीज़ अगर आप ख़रीद रहे हो RTX 20 सीरीज़ NVIDIA की, तो आपको उसमें GDDR6 मिलेगी। तो आपको जितनी ज़्यादा मेमोरी दिखाई देगी उतनी ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। आज की सिचुएशन की बात करें तो यार आपको कम से कम यार 6 GB तो ग्राफिक मेमोरी तो ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि यार जितनी ज़्यादा मेमोरी आपकी होगी उतनी ज़्यादा आप अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। आपका लैग रेंडर ये सब नहीं होगा। वो एक पॉइंट आपका उधर भी पड़ता है जो आपका वाईफाई है, मतलब कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी फास्ट या स्लो है, पर एक मैटर यहाँ पर भी करता है यार कि रैम अच्छी ले लो। तो ये सारी बातें हमारी हो गई कि अगर आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो NVIDIA ने अपना एक प्रोग्राम रखा था जो कि पक्का इस टाइम पे, इस वीडियो शूट के टाइम पे चल रहा होगा, और आज ही वो लोग अपनी हाई एंड 30 सीरीज़ RTX 30 सीरीज़ को शायद लॉन्च कर दें या फिर रिवील कर दें, जो कि धीरे धीरे आती रहेगी। 2 सितंबर को MSI ने कहा है कि हम 30 सीरीज़, मतलब NVIDIA के नए ग्राफिक कार्ड की सीरीज़ के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले। तो अब देखने वाली चीज़ यही है कि यार कब तक ये आता है, क्योंकि अगर आपको ग्राफिक कार्ड लेना है तो आप अगर नए ग्राफिक कार्ड लेना चाहोगे तो आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा आप ले सकते हो। पर जो मेरे भाई बहन वो सोच रहे हैं कि यार हमको सस्ता लेना चाहिए, तो आपके लिए जो टाइम है वो सितंबर का अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी एकदम से ग्राफिक कार्ड के प्राइस डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पुराना स्टॉक होगा उसका एकदम से मांग ख़त्म हो जाएगी। जो ज़्यादा डिमांड आएगी वो हमारी 30 सीरीज़ की आएगी। अब ऐसा भी ना करना कि यार सब लोग भाग जाओ और 20 सीरीज़ लेने लगे, 30 सीरीज़ को पूछो ही ना। हम ऐसा नहीं कहते हैं, हमारा ये कहना है कि यार ख़रीद लो अपना पहले 20 सीरीज़ अगर पहली बार बिल्ड कर रहे हो, या अगर पैसे हो तो यार 30 सीरीज़ पे भी जाओ, क्योंकि 30 सीरीज़ मेरे ख्याल से ये सितंबर या अक्टूबर तक प्रॉपर आ जाएगी कि लोअर वेरिएंट या हायर वेरिएंट कहाँ तक जाते हैं। तो अगली न्यूज़ जब आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा कि उसका क्या क्या प्राइस है और किस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ये NVIDIA के नए ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए, पर उस वीडियो से जाने से पहले एक बात यार बताओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई फीडबैक देना हो तो यार पहले कमेंट कर दो, क्योंकि यार मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत मज़े आते हैं, पर कोई अच्छा कमेंट मेरे को नहीं दिखाई पड़ा, साफ बात बता रहा हूँ। और लाइक ज़रूर कर देना यार जिन लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि घंटा दबाओगे तो यार तभी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती है। मतलब मंदिर के अंदर जाते हो, घंटा दबाते हो, नहीं दबाते हो मजाक था यार, तो कर दो यार सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।